Assalamualaikum, ladies and gentlemen. My name is Shah Fahad, and I welcome you to yet another episode of Jange Comedy. Thank you so much for being here with us. रेड टीम के हालात कुछ अजीब से नजर आ रहे हैं. आहिस्ता आहिस्ता इस टीम का बजट क्या लो हो रहा है? नहीं, रॉकी स्टाइल, रॉकी स्टाइल जी, रॉकी स्टाइल. मुझे लग रहा है शायद आपके पास पैसे कम थे, इसलिए आप पता नहीं ये राह चलते हुए कोई दो बंदे उठा लाए. नहीं, हाँ जी, रॉकी स्टाइल नहीं है, रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं. इन्हें पूछो मामू ने साडे जी. एंड स्पीकिंग ऑफ बॉटम, ये जो हैवान नुमा शख्सियत यहाँ खड़ी है, कौन है ये? तारुफ कराएगा. ये मैं आपको बताना चलूं कि इनको हमने अफ्रीका के जंगलों में ढूंढा था. राइट जी, ये वहां पे सारी हरियाली खा गए थे. ओके. तो वहां से उन्होंने कहा कि प्लीज इनको ले जाइए, बाकी जानवरों को डैमेज कर रहे हैं. हरियाली के अलावा मुझे तो ये आदमखोर और मतलब हर तरह के वोर लग रहे हैं. जी, बिल्कुल. सर पहले आदमखोर होते थे, आजकल मिट्टी खा खा के हाल हो यार. ये भी आप कैसे आवाज तो इंसानों जैसी है. बोलता भी है. ये आदमखोर से हरामखोर की ट्रांजिशन हो गई है एकदम. ये तो आप तो कुछ ज्यादा डायरेक्ट हो गई, लेकिन मैं डिसएग्री नहीं करूंगा आपसे. सो अली आपकी टीम में है, फाद और नूर दूसरी जानिब हमें नजर आ रहे हैं तीनों बड़े कॉन्फिडेंट और बड़े स्टाइलिश किस्म के परफॉर्मर्स. टीम कैप्टन आरजू फातिमा के साथ है उस्मान और शुमाइल. तो क्या आप लोग तैयार हैं मुकाबले के लिए? Let's begin Jange Comedy. Are you ready for round one? Let's start round one. So, शो से पहले इन सबसे हमने पर्चियां लिखवाई थी. हमने इनको कहा कि अपनी जिंदगी में हुए कुछ वाकयात लिखिए, शेयर कीजिए हमारे साथ. उन्होंने सीक्रेटली ये पर्चियां बांध के में लिख के हमें दे दिया. अब किसी को मालूम नहीं है कि क्या लिखा गया है किन पर्चियों के ऊपर. ये सब कुछ सीक्रेट है, सिर्फ मुझे ये बातों के बारे में पता है. अब 3 in 1 में होगा ये जुमला मैं जो पढ़ूंगा वो दुरुस्त होगा इन तीनों में से एक के बारे में. अब वो कौन है जिसके बारे में जुमला लिखा है, इसको गेस करेगी टीम ब्लू. अगर तो सही गेस करते हैं आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे. अगर सही गेस ना कर पाए तो 20 पॉइंट्स टीम रेड के पास जाएंगे. सो लेट मी रीड दिस सेंटेंस. जी, बचपन में एक बड़ी सी दुकान में गुम हो गया. बचपन में एक बड़ी सी दुकान में गुम हो गया. अब ये जुमला या ये वाकया किसके साथ पेश आया, यह आप तीनों को जाना होगा. सवाल जवाब कर सकते हैं, बारी बारी सवाल कीजिएगा इन सबसे. अब ऑब्वियसली ये तो यही सब ये तीनों तो यही कहेंगे कि इन सबके साथ ये वाकया हुआ, लेकिन पहचानना आपका काम है. सिर्फ 3 मिनट है आपके पास ये गेस करने के लिए. सो लेट्स हैव द क्वेश्चन आंसर्स प्लीज. अच्छा, सबसे पहले बताइए ये कौन सी जगह? अच्छा, ये उनको ऊपर से इत्तला नहीं आनी कि किसको बताना है. अली अहमद खान. अली, मेरा सवाल है कि कौन सा इलाका था जहां पे गुम हुए थे आप? मैं खैर पूरी दुनिया तो मैं नहीं घूमा, मैं ज्यादा शहरों में भी नहीं गया, लाहौर में ही रहा हूँ ज्यादा. ठीक है जी. तो क्या नाम था उस जगह का? ये लिबर्टी मार्केट. लिबर्टी मार्केट में. और लाइन में लिखा है बचपन में एक दुकान में, बड़ी दुकान में गुम हो गया. जरा गौर से सुन लीजिएगा आरजू. I think the foundation, the makeup is in your ears too much, I guess. So get that out. अच्छा, मैं अली से मेरा ये सवाल है. आपने कहा लिबर्टी मार्केट में, वहां तो सारी औरतों की चीजें हैं, तो वहां बच्चा कैसे? आप अपनी फैमिली के साथ गए थे? देखिए ना, आपकी नजरें सिर्फ रहती ही औरतों पे हैं. मसला ये है, इसलिए आपको लगता है कि लिबर्टी में है ही सिर्फ औरतों की. आप भूल गए वहां पे अल-फतेह भी था. अल-फतेह भी था वहां पे बहुत बड़ा, जिसको आग लग गई और फिर वहां से शिफ्ट करना पड़ा. तो अल-फतेह में मैं था अपनी अम्मी के साथ, और अम्मी ग्रोसरी कर रही थी, और क्योंकि वहां पे वो लेन्स होती हैं, तो मैं किसी और लेन में चला गया. अम्मी शायद बेसमेंट में चली गई जहां तक मुझे याद पड़ता है, और इस तरह से मैं तो छोटा सा बेबी भी गुम हो गया. तो मिले कैसे आप? मिले दोबारा कैसे मिले? ऐसे कि वहां पे काउंटर पे मैं अंकल के पास गया. पहले तो मैंने 5 मिनट तकरीबन 5 मिनट मैंने अपनी अम्मी को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो नहीं मिली. तो फिर मैं काउंटर पे अंकल के पास गया और मैंने अंकल से कहा कि इस तरह से मुझे मेरी वालिदा नहीं मिल रही.
तो उन्होंने कहा आपकी वालिदा कैसी हैं, तो मुझे गुस्सा आ गया इस बात पे। मैंने कहा कैसी बातें आप कर रहे हैं कि आपकी वालिदा कैसी है? अच्छा, मतलब आप इतने बड़े थे कि आपको समझ थी कि ये हाँ। किस बारे में बात कर अब रहे ये हैं? तो आप पे डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव है। मैं अपना बचपन किसको कहता हूं, मैं तो लेकिन अपने एक और सवाल पैदा होता है कि आप खुद अंकल के पास गए थे या अंकल आपको लेके गए थे? नहीं, अंकल मुझे बिल्कुल भी नहीं लेके गए, मैं अंकल के पास गया था। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब हाशमी से जी अगला सवाल। फहद से जी। फहद, मुझे आप ये बताएं कि तुम किस जगह गुम हुए थे? इतना ड्रामेटिक पॉज लेके ही बोलना सी पॉइंट जल्दी बोल दे। मतलब क्या है इसका? यार ये तुम कहाँ गुम हुए थे? यार ये बंदे को जितना पता है ना, ये बोले छोटी मक्खी का शायद भी होना है ये। और दूसरा मुझे ये सन्नाटा बताइए- सुन ले, गौर से सन्नाटा सुन लो, ये छोटी मक्खी की बात पे रिपीट ना करना। दूसरा, क्या आप बचपन में ही उतने ही टुच्चे थे जितने आप अभी टुच्चे हैं? जी माशाल्लाह, ये बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि बचपन भी मेरा इसी तरह का जीनियस सा था, जिसको आप टुच्चा कह रही हैं अपनी जबान में, जिसको उर्फ़े आम में जीनियस कहते हैं वैसे। और मैं आप थे कहाँ पे, पहले वो जरा वाकया डिफाइन फिर करें। उनको भी बताने दें। पहला सवाल का जवाब आपको दिया, बस दे दिया, मिल गया। भाई आगे आए। रेडियो शो ना शुरू कर देना, तुम्हारी मेहरबानी। रावलपिंडी सीएसडी में। रावलपिंडी सीएसडी में। अच्छा, आपको भी ऐसा ही हुआ था? आपको किसने मिलवाया था या क्या मिले कैसे, मामला कैसे हुआ? नहीं, मैं मिल तो गया था, मुझे गाड़ी का पता था कहाँ पे पार्क है मामू की, लेकिन मैं गुम इस तरह हो गया था कि मैं स्टोर में चीजें जो बच्चों की होती है उनकी तरफ खड़ा हुआ था, वो घर वाले चले गए आगे और मैं वहीं पे फिर। हाँ, क्योंकि इसे ना कोई, मैं तुम्हें बताऊं आरज़ू, इसे कोई ढूंढेगा भी नहीं। हाँ। जितने पैड़े जो बच्चे होंगे, चल रहा है किथे आया, किथे, बिल्कुल, ऐसे बच्चे हो ना, हाँ मम्मा कहाँ है, क्या हो गया नहीं, चोनू, और नहीं क्यों आया, चलो नहीं, ये वो वाले हैं जिनको तजलील मामा- की जाए। नहीं, देखिए जी, ये आपस में मशवरा कर रहे हैं, और ये जरूर ये वो वाले बच्चे जिनको माँ बाप वैसे भी जाया करना चाहते हैं, और लेकिन गलती से हो जाते हैं। क्या? ठीक है? जरा तो अब- अजीब, कुछ ज्यादा लीथल। अच्छा जी, आगे सवाल पे मेरा ख्याल है आगे नूर अच्छा, की ये तरफ। जो तीसरा बिठाया वो ये क्या है? ये जी, जी। मुंह देखने के लिए शुमाइल, बैठा हुआ है? शुमाइल। ये बार बार मुझे देख रहा है गंदी नजरों से। शुमाइल, आप मैं इसको कहें कि सवाल करे कुछ, तुम में उसकी एक- बात सुनो। एक सवाल सेकंड, करे कुछ, ऐसे देखी जा रहा है। शुमाइल, आप प्लीज ये जो बिल्कुल पता नहीं क्या पत्थरनुमा जो आदमी खड़े हुए हैं, आप पत्थर इनसे- दौर का इंसान। हैवी वेट्स, बैटल ऑफ द हैवी वेट्स जी। है हमारा ये। वैसे कहीं गुम नहीं सकता। इसने कभी बचपन में छुपन छुपाई भी नहीं खेली, क्योंकि जहां भी छुपता था नजर आ जाता। हाँ, ये तो पिलर के पीछे भी छुपता था तो नजर आ रहा होता था साइड से। हाँ, बस डॉक्टर ही खेले। और बच्चा कह रहा है जी बचपन में डॉक्टर खेलते थे। डॉक्टर बेटा आपका ट्यूमर का ऑपरेशन करते थे। शुमाइल, आप प्लीज बेड बनते हो गए थे। उस्मान जिया, कम ऑन, आप शुमाइल प्लीज पूछें। किधर थे जब ये वाकया पे? जी, मैं अमेरिका में था। एक बहुत ही बड़ी सी दुकान थी, क्योंकि बचपन की बात है तो अब नाम याद नहीं, लेकिन सैम्स करके कुछ था। सैम्स इंटरनेशनल हादसा पे आप तो कह रहे थे कि ये अफ्रीका से है, ये अमेरिका कह रहे हैं। देखिए, ओरिजिन वहां मेरा, भी गया होगा, origin जंगलों का क्या मेरा- पता चलता। जी, एक अच्छा फिर क्या हुआ? सैम्स आप कुछ कह रहे थे। जी, सैम्स मार्केट थी या उसका जो भी नाम था, उसमें मैं था, और ये मेरी बात है क्लास 1 से भी पहले की। इतना बचपन? बेटा I आप think बचपना उसी को कहते हैं, 1 के बाद बंदे को समझ लग जाती है। ये- अच्छा, हाँ, ये कंफर्म कर लें कि आप उस वक्त अच्छा, फन के बाद जो हुआ तुम्हारे साथ बचपन में, वो तुम्हें समझ है उसकी? जी जी बिल्कुल। ये पैदा होते साथ ही गुम हो गए थे किसी और के नहीं पेट अली, में। मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ अली कि ये उस वक्त पैदा हुए थे कि ये उस वक्त पेट में थे? नहीं, क्या? ये उस वक्त पे पैदा नहीं हुए, इनको पैदा होने में पूरा साल लगा। साल। इसीलिए इनकी बर्थडे नहीं, बर्थ ईयर मनाया जाता क्योंकि पार्ट्स में आती हैं चीजें, फिर असेंबल किया जाता है। है। जी, चलें जी, कंप्लीट कीजिए। हो तो गई बहुत आपकी। वहां पर मैं बचपन से ही बहुत ही एक क्यूरियस आदमी होता था, बच्चा। अच्छा, बचपन में भी आदमी था? आदमी मैंने कहा ना, पैदा हुआ और मूछें थी? जी, जी, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा बोल लूं अगर इजाजत हो। नहीं, बको बोलो मत, बको जी। वहां पर मैं चीजें देखता देखता अपनी फैमिली से दूर हो गया। अच्छा आराम ना, तेरा तालू नजर आ रहा है मैनू, आराम ना बोल। लेट हिम कंप्लीट प्लीज। नहीं यार, उनको एक बीमारी है, कोई बात नहीं, एंटरटेन कर प्लीज खत्म कर लीजिए खत्म बात। करें। जी, वहां मैं गुम गया, और उसके बाद वहां पर एक बहुत ही एडवांस सिस्टम होता है, PA सिस्टम। शायद आपको इस चीज का नाम पता हो। नहीं पता हो obviously। बेटा, ये फजूल बकवास बीच में ना करो, कहानी बताओ। वहां पर मैंने कहा कि आई एम लॉस्ट, हेल्प मी फाइंड माय मॉम। अच्छा, ये कह लीजिए तुमने। I'm lost। कह ही दिया। ऑब्वियसली, तो हर बंदा अक्लमंद नहीं होता, मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी अकल सब में होती है कि मैं गुम गया हूँ, मुझे मेरी माँ माशाल्लाह बहुत अच्छा है और लानत है।
वहां पे तो बच्चों ने जबरदस्त। लोगों ने आपसे ऑटोग्राफ भी लिया होगा कि वेलोसिरैप्टर आ गया, ट्राइनोसॉरस आ गया, मैं डायनासोर है, ये डायनासोर है, ऑटोग्राफ ऐसे ही था। और कोई खास डिटेल बता सकते हैं? सवालात तो खत्म हो गया। अनाउंसमेंट के बाद मेरी वालदा साहब वो आएंगे। वालदा साहब पैदा हुआ तो आदमी बात है। था, वालदा साहब। वालदा बता लिया था। एक सेकंड अली और वालदा इकट्ठे थे। फहद लानत है। फहद आप उसकी साइड ले रहे हो, आप ही वालदा साहब हो। यार उसकी साइड इतनी बड़ी वो ले सकता भाई। वालदा साहब। खैर नूर की जितनी होनी थी वो होती रहेगी। खैर एक सिलसिला है, सवालात का सिलसिला तो खत्म हुआ। आप लोगों को किसी पे शक है? क्योंकि वर्डिक्ट अच्छा। आपको बताना पड़ेगा। ये हम बिल्कुल जी आप बोले ये उस्मान से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताइए कुछ। सबसे पहले तो नहीं उस्मान से आप यार प्लीज। मजबूर ना करे, जूती फेंक दूंगा। अच्छा मुझे ये लग रहा है कि ए ना दम जे ही हैगा ए क्योंकि ए नूर मैनू लग रहा है, मैनू ए लग यार डंप जिया की होता? अच्छा दम तो है, बिल्कुल है। अली भाई नहीं अली गवाचेगा नहीं अली नहीं गवाचेगा। क्यों जी, मैं नहीं गवा सकता। क्योंकि तू वो है ना ये और फहद का तो वैसे ही है कि उनको अगर गुम गए तो माँ बाप ने कहा होगा शुक्र है शुक्र है, गुम गए। हाँ। टैग लगा हुआ था। और वैसे भी अखिलियती जमातें भी ले सकती हैं इन्हें। जीपीएस टैग लगा हुआ था और अल्फाज का चुनाव बेहतर। लेकिन ये मुझे ये जी इमरान हाशमी साहब ही लग रहे हैं। इमरान हाशमी। इमरान हाशमी। इमरान आपके हाशमी। ज़हन में इसको कुछ और है शायद। नहीं ये देसी इमरान हाशमी, टुच्चे इमरान हाशमी। बट इमरान हाशमी नहीं, फहद हाशमी। खैर ये इमरान हाशमी ही है ये। और आप सब छोड़े एक मिनट और तू लाला आप एक सेकंड बोल दीजिए की करना है। तो मैंने 10 तुम्हें थे करन किया है, बोला तो है नहीं। मैंने तो आई शुमाइल मेरी बात सुनो। है। You're a man of I little. will go with my team. तो आरजू आपकी कॉल है, लीडर हैं आप, बताइए। सीन देख अच्छा ठहर जाए जी, वर्डिक्ट से पहले सीन शीन देखना चाहते हैं हम। सीन शीन का कुछ नहीं है, ये पहला एपिसोड था। अच्छा ठीक है ओके इसमें सीन शीन की कोई- ओके। दसो हाशमी इमरान सीन हाशमी शीन करना एन गैन हो जाएगा यहाँ पे। इमरान हाशमी के हमारा फिर वर्डिक्ट इमरान हाशमी हमारा उसकी शक्ल देखो यार। मैं यही बात कर रही हूँ, उसकी शक्ल भी वैसी है, लड़क तेरे मुंह नशा पे। करके आई है। हाँ वैसे आवारापन तो है इसमें, लेकिन इमरान हाशमी। तो फाइनल वर्डिक्ट हमारा है फहद हाशमी। कहा आरजू ने, और मैं आपको बताता चलूं that you guys are wrong। कह रहे हैं नूर है। असल में उस्मान साहब खुदा का वास्ता मैं बोलना चाहता हूं। मैं बोलना चाहता मैं हूं। दज्जाली फैमिली जो खुदा का वास्ता, खुदा का शोर मचाना आप बंद करेंगे तो मैं बताऊं आपको कि ये असल में वाकया हुआ था नूर नबी Is that guy? So, टीम ए गेट्स 20 पॉइंट। मेरे साथ इश्क में भी ऐसा हुआ है, कभी नहीं मेरी मानी गई। कोई बात नहीं। अब अली आपकी टीम की बारी है गेस करने की। घर वालों के सोने के बाद इंग्लिश फिल्म्स का चैनल देखना ये आदत थी। कोई इस तरह की बात है? ये तीनों ही होंगे मुझे तो लगता है। घर वालों के सो जाने के बाद अंग्रेजी फिल्मों का चैनल देखना, अब ये आदत है या उन्होंने एक्सपीरियंस किया आदत है? नहीं है, इंफॉर्मेटिव। अच्छा खैर, अब आप लोगों मजबूरी को भी हो knowledge- सकती है। नॉलेज। अब आप लोगों के पास बोलने की गुंजाइश नहीं है। सवाल टीम रेड पूछेगी। जी दारुल हैवान। जी शुमाइल, ये किस चैनल पे आप फिल्में देखते थे? HBO। और आपके माँ बाप कितने बजे सो जाते थे? 10 बजे तक 10 बजे तक। आर्मी बैकग्राउंड, जल्दी सो जाता। अच्छा, ये तो बड़ा फायदा हुआ। Discipline। माशाल्लाह, जवानी आपकी बड़ी उभर के आई है इसी वजह से कि माँ बाप जल्दी सो जाते थे। तो आप ये किस सन का वाकया होगा? अबे यानी सन किस सन में आप इस तरह सर करते जंगे थे? प्लासी नहीं हुई, इंग्लिश फिल्म का चैनल और उसने यार मुझे अच्छी तरह याद है कि किस सन के बाद ऐसी फिल्में आना बंद हो गई थी। अच्छा ठीक हो, आप है ही गंदे आदमी। तो बताइए। 2000 and समथिंग में था। 2010 10 से पहले था, मुझे ये याद है। 10 से पहले। 2010 से पहले और 2005-6 ऐसा कुछ था। तब तो उस वक्त तो समझ भी नहीं आती होगी कि क्या हो रहा है, बस वो इंतजार विजुअल्स है, हम देख। सीन का इंतजार है कि बस सही यार है ना। मैं चाहूंगा कि उस्मान जिया से पूछा जाए। हाँ मेरे तो पूछ लो, मैं तेरे सालियां ते दौड़ता हूं, पूछ लो। बिल्कुल, क्योंकि इनकी सेहत से भी मुझे लगता है कि फिल्में इन्होंने ज्यादा देखी है। क्या आपको लगता है इंग्लिश फिल्म्स देखते होंगे? इनकी शक्ल से लगता है आपको? इनके हाँ तो मेरे ख्याल से वो चैनल की रसाई नहीं, ये हॉल रोड वाली आवाम। नहीं, वो सिर्फ सुनते थे, फिल्म सुनते होंगे। 100 रुपए में 2 GB। तुम पूछो जरा। जी उस्मान साहब से किसी का कोई सवाल?
उस्मान साहब ये पूछना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा उस्मान साहब तो फुल बदतमीजी वाला सवाल करेगा, देखिए जरा। चले चले कीजिए सवाल। उस्मान साहब ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, आप जो रात के बाद ये फिल्म्स देखते थे तो कभी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि एकदम घर वाले उठ गए और खड़का हुआ बंदा, इस तरह कुछ नहीं कभी किया आपने? एकदम दादी को मिर्गी का दौरा पड़ गया? नहीं ऐसा नहीं हुआ। वालिदैन भी उठ सकते हैं रात को। असल में ना या दादा आ गए हो के उस्मान, मैं भी तेरे नाल ही वेखांगा। हाँ मैं बोलूं? हाँ बोलो। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो ना डबल रिमोट होता था। एक ना वो जो नहीं वो जड़े आए सी पहला रिमोट आजकल भी फिरते ने तो डबल सी। हाँ इंग्लिश फिल्मों वाले चैनल में तो डबल ही होता था, ट्रिपल नहीं। एक अपने पास रखता था, जब भी कोई आता था मैं वो बंद कर देता था। वेरी गुड वेरी गुड। और आरजू के लिए, आरजू से ये सवाल पूछिए कि आरजू आप तो मुझे लगता है पैदाइश के फौरन बाद ही ये करने लग गई होंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही। मुझे पता नहीं क्यों लगता है ऐसे ही। तो आरजू आप किस चैनल पे देखती थी, या आप सीडियां खरीद के लाती थी, क्या चक्कर था? सीडियों का तो कोई जिक्र नहीं हो रहा सर। चैनल रात के चैनल वक्त किस चैनल चैनल? जी जी तो आरजू आप किस चैनल पे देखती थी? ये एक चैनल होता था, उसका नाम होता था TNT। TNT। सही सही सही। तो आपके माँ बाप कितने बजे सो जाते थे? वो तकरीबन सो जाते थे कोई 8 साढ़े 8 बजे तक। अच्छा ये आपकी भूल है। आप लोग बहन भाई कितने हैं? मेरे जी माशाल्लाह 2 भाई हैं। अच्छा फिर भी 8:30 सोने के बाद भी 2, ओनली 2? टोटल मिला के 3। अच्छा तो आरजू ये टीवी आपके घर के किस हिस्से में रखा हुआ? ये जी लाउंज में होता था। लाउंज में, आपके अपने रूम में नहीं था? अच्छा क्या आप उन दिनों में TNT पे फिल्म्स देखती थी जब डबियां बनी हुई आती थी और दुपट्टे से? जी जी बिल्कुल। सर 80 की दिहाई की बात नहीं हो रही सर। सर वो कह रही हैं बिल्कुल। मैं बिल्कुल देखिए वो भी 80 की दहाई की हैं। ये कोई मैं बात कर रही हूँ आपसे 98 99 की। मैं मेरा ख्याल है 7-8 साल की होंगी उस वक्त। जी तो काफी जल्दी 7-8 साल में आपका पहला सीन 7-8 साल के? जी। आरजू आपको बचपन में ये तो नहीं लगता था कि बच्चे तब पैदा होते हैं जब दुआ ज़्यादा करते हैं? जब दुआ ये तो था कॉन्सेप्ट, लेकिन जैसे ही इंकशाफ हुआ मुझे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह गई? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो वैसे लगता था कि जैसे आप जब शुरू में लगता था जैसे आप अपने खावंद को सलाम करते हैं तो बच्चा हो जाता है। वाह ठीक है, तो वो परसेप्शन चेंज हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेरे तक नहीं क्लियर। मुझे बता दो कोई। तुम आप ऐसा करना, आप नूर के साथ चले जाना बाद में कहीं। बता देना आप नूर के पास। हाँ हाँ जी। अली आपकी टीम। अच्छा इसको करने इसने सवाल पूछा करो अपने लीडर से। मैं उन्हीं से पूछ रहा था। अपने ये जी देखिए आरजू, आपकी रिहाइश उस वक्त कहाँ पर थी? यार रिहाइश का भी ताल्लुक है ना, किस इलाके में सिग्नल ज्यादा आते हैं? किस एरिया में वो इंग्लिश फिल्में चलती? क्वेश्चन। मुल्तान में। यार तुम कभी कोयटा, कभी मुल्तान, किसी एक शहर में रही हो तुम? नहीं जी मैं पूरा पाकिस्तान घूमी हूँ। वाह। एक के साथ ठहरने की आदत नहीं है। हाँ ये क्या बकवास फजूल बकवास। ये तो बहुत। नूर आप जरा ना शहर के में रहने की आदत नहीं है, वो आप- कहना चाह रहा था। ये जूमानी बात है। तो तुम आए हो एक शहर में। शहर में कह रहा था। अच्छा एक टाइम पे एक बंदा शहर। बोले तुम अगर जू से आए हो उसका ये मतलब नहीं कि जू मानी बातें करो। हम वर्डिक्ट की तरफ जाते हैं। वर्डिक्ट की तरफ आपको क्या लगता है? मुझे ये लाला भाई, लाला भाई ना को देखिए सार्केज़म में रिस्पेक्ट थोड़ी दे दें तो चलो, बंदा can do। कंफर्टेबल हो जाए, तो ठीक फिर है, आराम तुम्हें से लाला रहना है। लगता है, तुम्हें आरजू लगती है। ठीक मुझे है, लेला आरजू लगती लेला। मुझे भी आरजू पे शक है। है। ऐसी हरकतें तो यही मैं करते थे। मेरा ख्याल है हम आरजू के ऊपर ये इल्जाम लगाएंगे। लगाने से पहले मैंने ये एक चीज नोट की कि जब बात हो रही थी, चिट्ठी पढ़ी जा रही थी, तो ये जानबूझ के यूं ऐसे नीचे देख रही थी जैसे सारे दुनिया के गुनाह इन्होंने ही किए हैं। भाई तुमसे कोई बात नहीं कर रहा, चुप कर जाओ। आपसे कोई बात नहीं हम डिस्कस कर सकते हैं। जी ये कई दफा एक झूठ की टैक्टिक होती है, क्योंकि बड़े झूठे लोग हैं इस दुनिया में। थोड़ी देर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਦੇਗਾ। अबे चल ये फिर जानवरों वाली बात निकाल। वो भाई असल में अंदर से गिल्टी लग रहे थे, ये जो खड़े हैं पे। नहीं गिल्ट तो नहीं, फखर है उसको इस चीज पे। आई एम श्योर। आई एम अ वेरी प्राउड मैन। बट मेरा ख्याल है आरजू, मैं भी आरजू। हम लोग आरजू के हाँ लानत भेजें इसकी बात के ऊपर, लानत भेजें। आरजू के ऊपर इन्होंने इत्तेफाक किया है जी। और मैं आपको बताता चलूं कि यू आर राइट, आरजू ही है TNT Very nice. स्पेशलिस्ट। मैं गंदी औरत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
गंदी हूं मैं। ठीक है, आज से मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। प्लीज एक बंदा जब एक कुत्ता भौंक रहा है उसको भौंकने क्यों नहीं देते? चल यार शुरू कर। खैर, now is the time to clap for you because you have won 2 straight points, 40. तो इस तरह राउंड 1 खत्म होता है। राउंड 1 के बाद स्कोर है 40-0। भाईजान बात ये है कि अगर वो हार भी रहे हो तो उनका पलड़ा भारी है। ओए, क्या बात कर दी? हमारा बिल्कुल पलड़ा भारी। दाएं बाएं देखें जरा, आपका भी पलड़ा कोई खाली और ये भारी तो नहीं है, तो हेल्दी है। आपका तो बड़ा माशाल्लाह अदल हुआ। अजाब, अल्लाह का अजाब है ये। आपके हाथ लगता है जिसमें डुबी लाश कटी है पानी में। ये मोटा नहीं है, फ्लफी है, फ्लफी। फहद प्लीज STFU। हम चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ जिसका नाम है What's in the box। तो हमारे पास 2 डब्बे हैं। अब व्हाट्स इन द बॉक्स के रूल्स बहुत सिंपल हैं। एक डब्बे में कुछ है, एक डब्बे में कुछ नहीं है। अब जो जीतना चाहता है इस गेम को, उसको कोशिश करनी होगी कि वो डब्बा अपने पास रखे जिसमें वो चीज है। लेकिन इस गेम का एक ट्विस्ट ऐसा है कि एक टीम का कंटेस्टेंट देख सकता है अपने डब्बे में क्या है और दूसरी टीम का कंटेस्टेंट नहीं देख सकता। वो सिर्फ चूज कर सकता है कि कौन सा डब्बा वो आखिर में रखेगा। तो आरजू, कौन आ रहा है आपकी टीम से गेम खेलने के लिए? जी, हमारी टीम से नॉमिनेट किया गया है शुमाइल को। शुमाइल। शुमाइल। और अली, शुमाइल इधर आ जाइए। और अली, आपकी टीम से हमारे होनहार फहद हाशमी। एक चीज ये फिर जानवरों वाली आवाजें निकाल रहा है। अली देख लो, तो नहीं करते, समझा दो। खैर, अब आप दोनों में से पहले तो चूज किया जाएगा who will open the box and who will choose the box। तो फहद, क्या आप प्रेफर करेंगे, ओपन करना या चूज करना? ओपन द बॉक्स। You will open the box। So अब आप अपना चेहरा मोड़ेंगे। फहद देखेंगे इस डब्बे में क्या है। वो अपनी तसल्ली से देख लीजिए। फहद एक दफा खोल के इसको अपनी तसल्ली कर लीजिए। शुमाइल पीछे मत देखिए और कोई ना देखे इसको। और देख लिया, तसल्ली हो गई। अब लाला मुड़ जाइए और सेंटर की तरफ चले जाइए। अब लाला, आपने डब्बा तो नहीं खोला, आपको नहीं मालूम किस डब्बे में क्या है, लेकिन आप फहद से सवाल और जवाब कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो आपको ब्लफ करना चाह रहे हैं, वो अपना डब्बा आपके पास देना चाह रहे हैं या अपना डब्बा अपने पास रखना चाह रहे हैं। आखिर में आप चूज करेंगे कि क्या अपने ब्लू डब्बे के साथ रहेंगे या उनका डब्बा आप उनसे ले लेंगे। सो लेट्स सी व्हाट्स इन द बॉक्स। पूछो। क्या था? एक चीज थी, क्या चीज थी? थोड़ी लंबी, थोड़ी बारीक सी चीज थी। क्या लंबी बारी? क्या डिफाइन कर लो, बता दो, नाम तो होगा ना। लिखने वाली चीज थी। पेंसिल थी या पेन? वेरी चीनीस। पेंसिल। पेंसिल किस कलर? येलो एंड ब्लैक। येलो एंड ब्लैक, मतलब नॉर्मल पेंसिल। हाँ, नॉर्मल Normal पेंसिल, pencil लेकिन अरेजर वाली, रबड़ वाली। एब नॉर्मल पेंसिल कौन सी होती है? इनका ए नॉर्मल। हाँ, ये नॉर्मल। ठीक हो गया। और भी डिटेल? और वो पेंसिल थी, उसके अंदर एक सिक्का था, शॉप थी, हुई हुई थी, खड़ी हुई थी और रेडी टू राइट थी। रेडी टू राइट। क्या लगता है शुमाइल, इनकी आंखों से सच छलकना नजर आ रहा है या झूठ टपकता नजर आ रहा है? ऐसी शक्ल तो ऐसी है इनकी कि बकवास ही करेंगे ये। तो आपको क्या लगता है, इसका डब्बा खाली है या वाकई इसमें कुछ है? देख लीजिए। फीलिंग आ रही है मुझे कि इसका डब्बा खाली होगा। So what do you think? Do you want to ask any other question or you want to just choose the box? I think I will choose the box. You will choose the box. So let's get back to the table. फहद, तुझे तो क्या कोई लंबी लिखने वाली कोई चीज देखते हैं, उन्होंने आपको लिखा कि नहीं लिखा? जी, ब्लू और रेड? I think I will go with blue. He is going to stay with his box and let's open the box. He is right. There is something in your box. You have won the challenge. इनका डब्बा इनके दिमाग की तरह खाली। 20 points. कोई बात So the Very good, very good, Smile. sorry, I would like to take 10 points back. ये तो अभी एक राउंड और होगा। 10 points to your team. This is round 2 of what's in the box. अब आपकी टीम चूज करेगी कि आप ओपन करेंगे या आखिर में डब्बा चूज करेंगे। हमने तो ओपन ही किया। तो डब्बा खोलेंगे आप, ठीक है? अली पीछे मुड़ जाइए। उस्मान साहब अपनी तसल्ली कर लीजिए, खोल के इसको देख लीजिए। खोल के देखना है अंदर कोई
बंदा नहीं निकल आना, कुछ शय ही होएगी या कुछ भी नहीं होएगा। देख लिया आपने? देख लिया? सो नाउ अली टर्न अराउंड प्लीज। उस्मान साहब को तो अब मालूम है इसमें कुछ है या नहीं है। आप अगर जानना चाहते हैं कि इस डब्बे में क्या है तो सिलसिला शुरू करते हैं सवाल और जवाब का। व्हाट्स इन द बॉक्स? उस्मान, डब्बे में क्या है? डब्बे में एक रैपर है अली। रैपर? किस चीज का रैपर उस्मान? पर्क चॉकलेट यमी। क्या उस पैकेट के ऊपर चॉकलेट जो पिघली हुई अक्सर लगी हुई होती है, उस पे लगी हुई? चाटी हुई है। चॉकलेट चाटी हुई है। तुमने यानी इतनी देर में यह भी अंदाजा लगा लिया कि चॉकलेट किसी ने चाटी हुई है। हल्की वो ब्राउन लाइंस हैं उस पे। अच्छा, ब्राउन लाइंस। तो तुमने कहा कि ये किसी ने चाटी हुई है। रैपर साबित था या बहुत बुरे तरीके से किसी ने फाड़ा हुआ? दरमियान से फटा हुआ था। दरमियान से फटा हुआ था, जैसे खोलते रैपर को। अच्छा, यानी ऊपर से खुला हुआ था कि लेकिन किसी ने पूरा नहीं फाड़ा था। नहीं, पूरा नहीं। हाँ, सही। मेरा ख्याल है मैं सवालों से आप सेटिस्फाई हो गए? इसकी आंखों में हालांकि उन्होंने ऐनक उतार दी है, अब नजर आ रहा होगा सच या झूठ। क्या लगता है अली? और कोई मुझे पता नहीं क्यों आज कभी मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये सच बोल रहा है। सच बोल रहा है? हमेशा हमने सच्ची बोला अली। आज मुझे लग तो रहा है अगर आपको सच लग रहा है तो फिर तो टेक्निकली स्पीकिंग आपको उनका डब्बा उनसे ले लेना चाहिए। मैं उनका डब्बा लेना चाहूंगा। पक्की बात है? हाँ। आ जाइए फिर। अली ने देखा है उनकी आंखों में एक सच या झूठ का जो भी। तो अली, आपने फैसला किया कि अब आप उनके डब्बे पे जाएंगे, अपना डब्बा उनके हवाले करेंगे। अब आपके कहने के मुताबिक ये लीजिए, नीला आपका हुआ, लाल उनका हुआ। अब अगर तो इसमें से कुछ भी ना निकला तो बड़े अफसोस दी गाल हो। मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ चाटी हुई पर्क के पैकेट में। खोलिए डब्बा, देखते हैं आपकी किस्मत क्या रंग लाती है। नीला है बाहर से, अंदर से खाली। उस्मान साहब का डब्बा सिलिका जेल था। अली, अच्छा भला आपका डब्बा पूरा था, आपने भी उस्मान जिया इनको लीश डाल लो। रोके तो मैं पता नहीं क्या मैं उसकी बातों में आ गया। मैं पता नहीं क्यों उसकी बातों में आ गया। आई एम सॉरी। इतने सालों के जानने के बावजूद आप पता नहीं उस्मान जिया एक जादू का नाम है, जादू। जीत। होता है, ताली। जादू। सो द स्कोर इज 40-20। अभी आप लोगों ने Still in the lead. इस राउंड में कम बैक करने की कोशिश की है। दोनों दफा आप लोगों ने जीता है राउंड, लेकिन अभी भी 20 पॉइंट की लीड आप लोगों के पास मौजूद है, जिसके लिए अब फैसला कुन फाइनल राउंड किया जाएगा। आर यू गाइस रेडी फॉर द फाइनल राउंड? लेट्स बिगिन द लास्ट राउंड। यार एक मिनट यार, आप ना वो दोबारा चेंज करें, उसकी जगह नीचे चली गई है। नूर की जगह नीचे चली गई है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। बेटे की जगह नीचे चली गई है डाल की वजह से। आपको दोबारा बताते चले कि रेड टीम का बंदा जो है वो बिल्कुल कब्र में ये धंस बॉडी चुका है। शेमिंग की जा रही है। पहली बात है, मैं ये डिसएग्री करूंगा। बंदे के ऊपर बंदे हम सब हैं। एनाकोंडा है वो। एनाकोंडा। हमें यार, बंदों आप भी यार। अजीबोगरीब राउंड के अंदर हम ऑडियंस से सजेशंस देते हैं कि वो देखना क्या चाहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ अजीबोगरीब, मतलब क्या आप कोई पेशा, कोई रिश्ता या कोई एक्सपीरियंस, मुझे सजेशंस दीजिए ऑडियंस। हम आपसे पूछना चाहते हैं कोई भी पेशा, प्रोफेसर या टीचर। सो आप लोग बारी बारी आएंगे। अजीबोगरीब प्रोफेसर या टीचर से हम शुरू कर रहे हैं, तो बारी बारी आइए, वन लाइनर्स दीजिए और ट्राई टू बी द मोस्ट वियर्डेस्ट, द मोस्ट स्ट्रेंज अजीबोगरीब टीचर। बड़ो फुल मार्क्स चाहिए तो हम बिस्तरी करनी पड़ेगी। बहुत अजीबोगरीब था ये तो। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक बंदा एक बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है अपनी तुन्नी से। अली ने अच्छा कमबैक किया जी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। गुड। हाँ दिखाओ। हाँ, सिर्फ आज मैं टीचर नहीं हूँ। ये तो मुकाबला टक्कर का हो रहा है, बहुत ही अजीबोगरीब लोग आ रहे हैं जी। If there are 2 apples and 3 sharpeners, what is the size of your mama's tummy?
हाँ रिजल्ट अच्छा है, मामा का नंबर दो। 4 into 4 into square, powered by the 10 of the 9th of the 100th of the 50,000. Do you guys all understand? Any questions? No. Good. वाओ वाओ। मेरा नाम है प्रोफेसर और आज मैं आपको बताऊंगा अपना प्लान चोरी। स्टूडेंट्स मैं जरा मिस लुबना के साथ चाय पीने जा रहा हूँ, आप लोगों ने एग्जाम्स में चीटिंग करनी है तो कर ले। गुड, वन फाइनल अटेम्प्ट। देखो लड़कियों, जिसने पास होना है वो जरा पास आ जाए। At the end of this first attempt, Team Red is still leading 50 points, 20 points. अच्छा ना दी टीम ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ Especially center one. ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਛੱਟੀਆਂ ਜੀ हाँ, और थोड़ा लंबा ड्रैग करो उसको, ड्रैग करो। जेब कतरा ना कहिए, पॉकेट पिकर कहिए। जी लोगों को बड़ा मजा आता है जब ड्रैग होती है, बात ड्रैग होती है, ड्रैग करो, खींचो। आप चेंज करो जाके, अपना करना ऐसे चेंज करो, मैंने गंदे कर दी, हाँ। चेंज करो। अगर यही कॉमेडी अगर आप यहाँ पे आके करें तो शायद इनको मुकाबला दे सके, क्योंकि अजीब सांप भी बन जाएगा। इसकी पैंट देखो, ये सांप भी बन जाएगा। हंसो 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 चेहरे अजीबो गरीब रिश्ता बताइए। शट दी यू नो व्हाट, मुझे पेशा नहीं रिश्ता बताइए। फुफ्फो, अजीबो गरीब फुफ्फो। हाँ बहुत अच्छी। बेटा हमारे घर रिवाज है कि शादी के बाद ना बहुएं पहले फुप्पो के साथ सोती हैं। हाजरा वैक्स तो कर दो। वेरी नाइस। अली इस वक्त बाजी मार रहे हैं, आरजू कुछ कीजिए। हाजरा मेरा यूरिन बैग पकड़ना। अल्लाह की कसम है, आज तक किसी घर में लड़ाई नहीं कराई। इतनी अच्छी फुप्पो में कोई मेरी तरह की फुप्पो ला नहीं सकता। वाह वाह वाह, ये वाकई बहुत अजीब थी। फहद बाजी मार रहे हैं, कुछ चैलेंज कर रहे हैं ब्लू में। बेटा मुझे तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं। तमाशा देखते रहोगे, कुछ करोगे जी? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं कराया काला जादू। गुड अटेम्प्ट। अच्छा देखो, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं ऐसी बातें में। अच्छा उसने वो भी किया, अच्छा मुझे तो कोई इंटरेस्ट। दफा हो जाओ ना वापस। कोई बात नहीं, मेरे सामने भी कैरी ऑन। टीम ब्लू इज मेकिंग अ कमबैक। अल्लाह माफ करे, ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चा जल्दी नहीं हो गया? तुम्हारी बेटी अब 2 महीने की हो गई है, शादी कर दो। और बेटा A-levels कैसा जा रहा है? कश लोगे? और कितना करोगे एंजॉय? अभी भी मुझे लग रहा है टीम रेड ले जाएगी ये बाजी। आरजू एक वैसे आप ना रेड को ही देते हैं, आपको ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, शक्ल तो आपकी बिल्कुल ऐसी नहीं है आपको पसंद आए। तो फिर आपके कहने पे, आपकी फरमाइश पे 10 पॉइंट्स टू टीम रेड। शाबाश शाबाश शाबाश। हम हार कर जीतने वाले हैं और हार कर जीतने वाले को बंदर कहते हैं। बंदर बंदर सिकंदर। लानती। उस्मान का नाम FIA को भिजवा दूंगा। खैर, ये चीज ये मेरे अपने रिमाइंडर से बात के लिए। वन लास्ट अटेम्प्ट ऑफ अजीबो गरीब। मुझे कोई ऐसा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बताइए जो आप लोगों में से किसी के साथ भी हुआ हो। कुछ चले शादी कर लेते हैं। शादी, अजीबो गरीब शादी। कम ऑन गाइस। आज हमारी सुहाग रात है, ये लो जिलेट का रेजर। अच्छा यार ठीक है, काफी हो गया, जाओ घर जाओ। अजीबो गरीब शादी। अम्मी वो बेड टूट गया। मुंह दिखाई तो तब मिलेगी जब हमें कुछ दिखेगा। टीम ब्लू कमिंग हैवी जी। अब्बू वो बेड टूट गया। अरे ये क्या? उन्होंने कहा था चांद सी दुल्हन है, मगर ये सांड सी दुल्हन है। ओह नाइस। नहीं अम्मी, हम मॉडर्न हाउस होल्ड है। मैं घर में हस्बैंड रहता है, वाइफ काम करने जाती है। आजा जाओ दरियाई घोड़े जाओ।
जल्दी आ जाओ यार, भाभी तरफ आ रही है, वो सही हक नहीं हो रहा, तो दूसरी तरफ से आप तुम करो। I think that is enough. 10 points, finally 10 points to blue team. तो अब स्कोर की हालत आपके सामने है। बहुत तो कोशिश तो की, आखिर में बड़ी आप लोगों ने चुस्से मारी, उनमें से एक आधी चल भी गई, लेकिन आखिरी स्कोर कार्ड में 30 नंबर। वेरी सॉरी टीम ब्लू, ताली थोड़ी बजा दे। But the winners who पिछले मैच में बड़ी शर्मनाक शिकस्त के बाद मैंने कहा था मैं कमबैक करूंगा। बंदे की बात होती है। Just shut up, यार you. इसको आप अच्छा पहला मैं जीत चुके हैं, माफ कर दें। मैंने 30 पॉइंट डिडक्ट कर देने खुदा की कसम। The winners are Team Red with 60 points. इतने अजीब है, सेलिब्रेशन भी नहीं करनी आती है, लगता है बसंत का कोई फंक्शन है। भाई हमारे यहाँ लड़के ज्यादा है ना हमारी साइड पे। एक मिनट। ओ मुझे लग रहा है कि खान साहब आ गए। खान साहब आ गए। इस जीत के बारे में क्या पैगाम है खान साहब? मैंने 22 साल, मेरे पाकिस्तानियों, मैंने 22 साल इस जंगे कॉमेडी में स्ट्रगल किया और मैंने इतनी मुश्किलात का जायका चखा, लेकिन इस दफा इस मैच में मैंने इनको तुन के रखा। आरजू फातिमा जान दियो, साडी वारी आन दियो। और इसी के साथ आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ इन जंगे कॉमेडी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू।